नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, चांदनपुर अतिशय क्षेत्र महावीर जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नंदीश्वर महापर्व की, आप सभी लोग बिना बुलाए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ना आपको बुलाया गया और ना हमको बुलाया गया, फिर भी यह एक संयोग है और यह संयोग इस अतिशय क्षेत्र महावीर जी का भी है और यह संयोग अष्टानी का पर्व जो चल रहा है इस काल का भी है। अच्छा क्षेत्र हो, अच्छा काल चल रहा हो और अगर कोई हमें फ्री में अच्छे भाव देने वाला मिल जाए तो हमें भी वो भाव से वो चीज खरीद लेनी चाहिए। भाव अपने आप में मुख्य होते हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आपको कुछ भाव दिए थे, वो श्रोता अलग थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अष्टानिक पर्व की महत्ता को। भगवान जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया था। जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुनने की कोशिश करें कि अष्टानिक पर्व का महत्व क्या होता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए। किस लिए आए? सही सही बताना, किसके लिए आए? चलो महावीर जी चलते हैं। किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए कि होली मनाने के लिए? ये सब तो हो ही जाएगा, लेकिन मुख्य कार्य तो क्या है? चलो घर से बाहर थोड़ा सा आउटिंग करने चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। मुख्य प्रयोजन तो आपका यही रहा होगा। फिर भी जो श्रद्धालु होते हैं, जिनके अंदर धर्म का थोड़ा सा भी भाव होता है और उन्हें कहीं कोई ऐसी छायादार स्थान मिल जाए, जो दुनिया की धूप में भटकते हुए उन्हें कोई ऐसा आसरा मिल जाए कि चलो कहीं पर कोई शीतल वचन मिल रहे हैं, कहीं पर कोई हमें कुछ अच्छा श्रवण करने को मिल रहा है, तो वह भव्य जीव होते हैं जो तुरंत आकर के बैठ जाते हैं और सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा था, आप सभी भव्य जीव हैं और यहाँ पर आकर के इस तरह से ना हमको पता है कि यहाँ कौन सुनने वाला है, ना आपको पता है यहाँ क्या सुनाया जाना है, लेकिन ये सबको पता है कि ये एक पर्व चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा पर्व? अष्टानिक महापर्व चल रहा है। और इस पर्व में
हम अनेक तरह से जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, और इस तरह की यह आराधना अर्चना प्रतिदिन हो भी रही है। और इसी पर्व को हम अपने जीवन का एक बहुत अच्छा उत्सव मना सकते हैं। इसी पर्व को हम एक जीवन के उत्सव के रूप में देख सकते हैं। आप लोग फागुन मास की आज अष्टानिका की एक तरह से निष्ठापना पर, पूर्णिमा के दिन आज आप यहां पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन अष्टानिक के पर्वों में अनेक देव लोग, सारे देव निकायों का समूह नंदीश्वर द्वीप में वंदना करने के लिए जाता है। आप भी यहां पर आए, आपको यहां पर कोई वंदना करने को मिली, आप ये भाव भी लेकर के आ सकते हैं कि चलो हम अपने घर से निकले हैं, बाहर आज जा रहे हैं, और जहां भी हमको जिनालय मिलेंगे, इन दिनों में जो भी जिनालयों के हमें दर्शन होंगे, हम ये मान के चलेंगे, मान लो हमने नंदीश्वर के जिनालयों की वंदना कर ली। मान लो तो कर सकते हो ना, सभी मैथ तो पढ़े हैं, मैथ में हर काम मान के ही होता है ना, लेट इट बी, समझ आ रहा है? तो हर चीज मानने से ही बनती है, मान्यता जो बनती है वो मानने से ही बनती है। जैसा आप मानोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप घर से निकले हो और ये मान करके चलते हो कि चलो हम कोई भी नए जिनालय की वंदना कर रहे हैं, यही हमारे लिए नंदीश्वर के जिनालय हैं, तो आपको अलग पुण्य मिलेगा। आज हम सुबह से दर्शन करने निकले, महावीर जी में और भी जिनालय हैं, मंदिर हैं, वहां के दर्शन करने निकले, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यही भाव किया कि आज हमने बहुत सारे जिनबिंबों के दर्शन कर लिए। कहीं कहीं तो एक ही जगह पर 108 जिनबिंब रखे हुए हैं, 111 तक भी रखे हुए हैं शांतिवीर वहां जिनालय में। तो हम अगर भावना करते हैं कि हमने एक साथ 108 जिनबिंबों के दर्शन कर लिए, मानो हमने नंदीश्वर के भगवान के दर्शन कर लिए, तो ये भावना भी हमारे लिए अपने आप में वो पुण्य देती है जो पुण्य हमें एक मनुष्य जीवन में अधिकता के साथ में मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए आज ये अवसर है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अष्टानिक पर्व मनाया हो, ना मनाया हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पुण्य से आपको ऐसी संगति मिल गई, ऐसा आपको संयोग मिल गया। जैसे यहां पे कहा जा रहा था, पारस मणि का संयोग मिलता है तो लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे ही आप अगर यहां बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं वह नंदीश्वर की पुण्य वर्गणाएं, नंदीश्वर की महिमाएं आपको यहां सुनने को मिल जाएंगी, और आपको लगेगा चलो हमने 8 दिन भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन आज अंतिम दिन हमने अगर कुछ कर लिया तो द एंड इज वेल, ऑल इज वेल। समझ आ रहा है? आपकी यह पूर्णिमा अगर आज नंदीश्वर की महिमा को समझने से पूर्ण हो जाए तो आप समझ लेना कि आपने अष्टानिक पर्व मना लिया। बताओ कितने लोगों ने अष्टानिक पर्व मनाए हैं? मनाए हैं? कैसे मनाए हैं? आप तो यहां घूम रहे हो, अष्टानिक पर्व कैसे मना रहे होगे? जो मनाने वाले होंगे वो अपने अपने मंदिर में आज पूजा कर रहे होंगे। तो आप भी अष्टानिक पर्व मना सकते हो। हमारे पास में हर तरह की दवाइयां रहती हैं, है ना, हर तरह की डोज रहती है। भाई कोई आदमी जल्दी में, चल भाई एक आधे घंटे की दवाई में तू अपने काम कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है? कोई अच्छा फुर्सत से बैठा है तो सुबह 6 बजे से बैठाल के 6 घंटे तक उसे 12 बजे तक भी डोज देने की भी एक अपने पास में टेक्निक है, वो भी चल जाती है। समझ आ रहा है? अभी हमारा बिहार चल रहा है, बिहार में भी हम अष्टानिक पर्व मनाते आ रहे हैं, 1 घंटे वाला अष्टानिक पर्व भी मना रहे हैं, उस डोज से काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो अच्छा डॉक्टर होता है उसके पास हर तरह की डोज होती है, बस पेशेंट अच्छा होना चाहिए। अब पेशेंट तो अच्छा क्या होता है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हमें भी कुछ चाहिए, हम भी निरोग हो जाएं, हम भी शॉर्ट टाइम में भी अगर हमें कुछ छोटी सी भी डोज मिल जाएगी तो उससे भी हम अपने आप में बहुत अच्छा फील कर लेंगे। ऐसी अगर भावना पेशेंट की होती है तो वो पेशेंट भी अच्छा हो जाता है। सुन रहे हो ना? तो क्या करना है, मैं आपको आज अंतिम दिन
उस अष्टानिक पर्व का और अच्छा महत्व बताने वाला हूं। सुनते हो? कोई बात नहीं, एक चांस आपका निकल गया, अगला अष्टानिक पर्व फिर आएगा 4 महीने बाद, तब तक आपकी कोई तैयारी रहे तो हो सकता है कि अगला अष्टानिक पर्व आप मना लें। समझ आ रहा है? जो चूक गया उसकी चिंता नहीं, अगर हम आज भी कुछ जागृति अपने अंदर रखते हैं तो आगे की तैयारी करके भी बहुत कुछ अच्छा आगे कर सकते हैं। आप लोग तरह तरह से भगवान की पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा करके, आहार दान दे करके, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन करके, और क्या करके, वैयावृत्ति सेवा करके, दान दे करके पुण्य कमाते हैं। कमाते हैं ना? उस पुण्य के फल से क्या चाहते हैं? अच्छा बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सुख शांति चाहते हैं, कल्याण हो आत्मा का, ये भी चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये चाहने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, लेकिन जीवन एक नहीं है, अनेक हैं, इसके आगे भी जीवन है, तो जो ज्यादा अच्छा सोच रखने वाला होता है, बड़ी सोच रखने वाला होता है, तो वो ये भी सोचता है कि भाई एक जीवन की सुख शांति से कितना काम चलेगा, आगे भी तो जीवन है, आगे भी तो जन्म लेंगे, तो हमें कई जीवनों की सुख शांति चाहिए। और अगर हम लगातार कई जीवन में सुख शांति चाहेंगे तो वो तभी होगी जब हम कुछ आत्म कल्याण की भावना अपने अंदर बनाए रखेंगे। हमारे लिए अच्छा हो, कोई हमें आत्म कल्याण का रास्ता मिले, कोई हमें दुखों से मुक्ति का रास्ता मिले, और वो रास्ता शॉर्ट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा? अब महाराज हम बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, बड़ा टाइम नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट में रास्ता बता दो। तो मैं आज आपको वही शॉर्ट का रास्ता बताने बैठा हूं। बोलो, तैयार हो कि नहीं? अब पेशेंट ने तो कहा ही नहीं, डॉक्टर खुद कह रहा है मैं आपको डोज देने बैठा हूं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सबको कौन से रोग है ना, और कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कॉमन होती है, सबको होती है। समझ आ रहा है? तो इसलिए आप लोगों को भी जीवन में और अच्छा हो सके, आप लोग भी आगे आने वाले समय में ये समझ सकें कि अष्टानिक पर्व का महत्व क्या होता है। और अगर आपको संसार से और संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। बताऊं क्या? किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, संसार के दुखों से मुक्ति के लिए। ऐसे ऐसी पौराणिक घटनाएं हैं और ऐसे ऐसे मुनिराजों के वचन हैं जिनको अगर हम कभी सुने समझे तो हमें समझ आ सकता है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण इसी भाव में कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आज अगर हम शुरू करते हैं इसी भाव में कुछ अच्छा, तो ये तक भी कहा गया है कि आप अगले एक भव के बाद में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बताओ इससे ज्यादा और क्या सुंदर शॉर्ट तरीका हो सकता है? ये जन्म, एक बीच का अगला जन्म, और उसके बाद तीसरे जन्म में आपको संसार से मुक्ति मिल सकती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपको सुख शांति कितनी चाहिए? थोड़ी चाहिए कि अनंत चाहिए? नहीं चाहिए, बस इतनी दे दो महाराज, मेरी घर गृहस्थी अच्छी से चलती रहे, है ना। तो वो सुख शांति वाली छोटी सुख शांति से तो तुम्हारे काम ज्यादा चलेगा नहीं। जब अनंत की इच्छा करोगे तो कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा घटित होगा। समझ आ रहा है? तो जो बड़ा दिमाग रखता है, जो बड़ा सोचता है, वो सुख शांति भी छोटी नहीं सोचता। क्या सोचना चाहिए? बड़ी सुख शांति, अनंत सुख मिले, अनंत शांति मिले। तो वह अनंत सुख और शांति का तरीका ही यहां पर आपको बताया जा रहा है। इतना सुंदर तरीका है, लोग कई तरह से कई तरह की अपने लिए समस्याएं लेकर के बैठते हैं और कई तरह की आराधनाएं करते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा है
कि अगर आप मुक्ति जाना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज आप करना सीख लो बस। सुन रहे हो कि नहीं? कोई भी अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। जिसका विवाह हो गया वो भी कर सकता है। विवाह हो गया तो चलो ठीक है, एक के साथ दो भी मिलकर के और अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो वो भी अलग से कर सकते हैं। बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। सुख की इच्छा होनी चाहिए। सुन रहे हो? अब वो तरीका क्या है? ना हम आपको कोई व्रत देंगे, ना हम आपको कोई नियम देंगे, ना हम आपसे कुछ भोजन पानी छुड़ाएंगे, ना हम आपको कोई भी दीक्षा देंगे, फिर भी आपको सुख पूर्वक अनंत सुख मिल जाए। बताओ ऐसी टेक्निक दे? बोल तो लो। सुन रहे हो? और वो भी फ्री में मिल रही है। हमें क्या पता था महावीर जी में आकर के इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था, कौन ने यहाँ पर इतनी बढ़िया है आपको दरी बिछा दी और सब जगह धूप है या छाया में आपका इंतजाम कर दिया। आपको भी पता नहीं था, बस आए बैठे और फ्री में सब मिल रहा है। तो फ्री में कुछ देने से पहले पूछ भी लेना चाहिए, भाई फ्री का आदमी कुछ लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है? तो सभी एग्री हैं इस बात के लिए कि हमें कुछ चाहिए है? पक्का मानोगे बात को? बस बात मान लेना। जो बात कई बार हमारे सामने नहीं आती, लेकिन वो बात अगर कभी समय पर सुनने को मिल जाए तो इसे भी अपना अच्छा भाग्य समझना, है ना? देखिए, एक कथानक आता है पुराण में कि एक राजा है जिसका नाम है विद्यापति राजा। क्या है? और उसकी रानी है जिसका नाम है सोमा। क्या नाम है? सुन रहे हो? उन दोनों के लिए एक बार एक संयोग बना कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का उन्होंने दर्शन किया और उन्हें आहार देने का सौभाग्य मिला। सुन रहे हो? कई बार सौभाग्य ऐसे ही मिल जाते हैं घर बैठे, जैसे आपको मिल रहे हैं, है ना? तो उन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया। आहार देने के बाद में मुनि महाराज से प्रश्न किया। वैसे एक पुरानी प्रथा भी रही है, आहार देने के बाद में मुनि महाराज से कुछ उपदेश सुनना, कुछ प्रश्न पूछ लेना, कुछ अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेना, है ना? आजकल लोग ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है महाराज, आहार हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। तो रानी ने पूछा, राजा भी बगल में खड़ा हुआ था, मुनि महाराज से पूछा, भगवान हम लोगों को कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बता दो, कोई ऐसा अच्छा उपाय बता दो कि हमारी संसार से मुक्ति बहुत जल्दी हो जाए, और हम अगर त्याग तपस्या ज्यादा ना भी कर पाए तो भी हमारे लिए कुछ ऐसा बता दो कि जो आराम से कर सके। अब राजा है, रानी है, राजघराने में रह रहे हैं, तो कुछ आराम से कर सके और आराम से करके भी आराम से मुक्ति मिल जाए। हम आपकी तरह बड़ी कठिन तपस्या तो नहीं कर सकते। कौन ने पूछा? रानी ने पूछा, है ना? राजा तो कभी पूछते ही नहीं है, राजाओं को जरूरत भी नहीं रहती पूछने की। रानी पूछ ले, राजा अगर बगल में खड़ा होकर सुन ले तो यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कई लोग कहते हैं और कई राजा लोग मुझे आकर के बताते हैं, वो महाराज हमारे घर में आपके प्रवचन चलते रहते हैं, वो सुनती रहती है तो कभी कभी हम भी सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, रानियां ही ज्यादा सुनती है और राजा लोगों को कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है तो वो सुन लेते हैं। तो हमेशा से ऐसा ही होता है, तो हम उसका भी कोई चलो बुरा नहीं मानते, अच्छी बात है, कम से कम सुन तो लेते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रानी ले जाती है, चलो महावीर जी चलो, चलो महाराज के पास चलो, राजा को आ जाना पड़ता है। तो आएगा तो बैठेगा तो है, सुनेगा तो है, सुनेगा तो कुछ ना कुछ फर्क तो उसके मन में आ ही जाता है। सुन रहे हो? तो थोड़ा सा हम आपको इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। एक अठाई रासा है। क्या है? अठाई रासा। आप सबके हाथ में किताब है। इस अठाई रासा को पढ़ते हुए इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। ये वही कहानी है जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि मुनि महाराज ने उन रानी को और राजा को क्या उपाय बताया कि वह एक भव में अधिक से अधिक 3 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लें। समझ आ रहा है? अनंत सुख प्राप्त कर लें। और वो विश्वास भी
कैसा होना चाहिए जिससे ये अनंत सुख प्राप्त किया जाता है। तो आज ये अष्टानिक पर्व की पूर्णता का दिन है। आप कुछ पूजा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक 28 रासा जरूर पढ़ लेना। 8 दिन ना भी पढ़ पाए तो पूर्णिमा के दिन पढ़ लेना। आज के दिन आपको 28 रासा जरूर पढ़ लेना चाहिए। समझ आ रहा है? और ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ 2 पन्ने का है और इसमें थोड़े से छंद हैं, और ये 28 रासा पढ़ के भी आप 28 बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हम यही 28 रासा पढ़ करके इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। सबके हाथ में किताब है ना? हाँ, यह किन्हीं बहुत पुराना लिखा हुआ एक विनय कीर्ति नाम के साधु हुए हैं, उनके द्वारा लिखाई गया, और ये सभी जिनवाणियों में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन शायद आपने इसके कभी अर्थ को और इसके कभी महत्व को नहीं समझा होगा, है ना? तो देखिए लास्ट में 80 पेज पर है ना इस बुक में, प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। प्राणी व्रत 28 जे करें। व्रत जानते हो? व्रत है ना? जो 28 का व्रत करते हैं वे व्रतों के माध्यम से ही भव पार कर लेते हैं, है ना? अब वो व्रत क्या है वो बात की बात है, अपन समझते हैं इसमें व्रत का मतलब क्या है। अब ये कहानी शुरू होती है। जम्बूदीप सुहावड़ो लख योजन विस्तार। भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा पोदनपुर तहाँ सार। प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे। विद्यापति विद्याधरी सोमा रानी राय। समकित पाले मन बचे धर्म सुने अधिकाय। प्राणी भव पार। आ गया ना? विद्यापति रानी है, राजा है, और सोमा रानी है, और ये दोनों विद्याधर हैं, है ना? विद्याधर समझते हो? मनुष्यों में विद्याधर एक विशेष क्वालिटी के ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनके पास में विद्याएं होती हैं, और विद्याओं से उड़ करके वो अपने विमानों में पहुंच करके विमानों के माध्यम से कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, 2.5 द्वीप के अंदर की, है ना? तो वो विद्याधर होते हैं। तो ऐसे इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में पोदनपुर में यह राजा और रानी की यह कहानी है। क्या होता है? चारण मुनि तहाँ पारणे आए राजा घेह। सोमा रानी आहार दे पुण्य बड़ो अति नेह। प्राणी ते पावे भव पार। प्राणी 28 जे करें। क्या हुआ? राजा के घर में परम तपस्वी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए, उन्होंने पालना की, उनका पड़गाहन करके उन्होंने पालना कराई, और सोमा रानी ने बड़े हर्ष भाव के साथ में आहार दिए, और उससे उनके पुण्य में अतिशय वृद्धि हुई, है ना? ये मानते हो ना? आहार देने से पुण्य में अतिशय वृद्धि होती है ना? तो यह वृद्धि करने के बाद में क्या हुआ? ताहि समय नभ देवता चाले जातु विमान। जय जय शब्द भयो घनो मुनिवर पूछ्यो ज्ञान। प्राणी व्रत 28 जे करें। तो क्या हुआ? मुनि महाराज को आहार देने के बाद में जय जयकार की ध्वनि सुनने को मिली, है ना? आकाश से अनेक देवगण विमानों को लेकर के निकल रहे थे,
और वो सब जय जयकार करते हुए चले जा रहे थे। तो उस समय पर वह रानी ने मुनि महाराज से पूछा, ये कौन लोग हैं, ये कहां जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो ये घटना पंचम काल में नहीं होती, क्योंकि पंचम काल में देव लोग आकाश से निकलते तो हैं लेकिन उनका रास्ता दूसरा बाईपास हो जाता है। समझ में आ रहा है? वह इस पंचम काल में इस क्षेत्र से नहीं निकलते, ये चतुर्थ काल में होता है, और पंचम काल में देवों का आगमन दूसरे बाईपास से होने के लिए चल जाता है। तो इसलिए यह घटना पोदनपुर की है, भरत क्षेत्र की है, लेकिन चतुर्थ काल की है। तो उस समय पर देव लोग आकाश से गुजरते हुए जा रहे थे अपने अपने विमानों में। तो रानी ने मुनि महाराज से पूछा, ये लोग कौन हैं, ये हल्ला क्यों हो रहा है, इतने सारे देव लोग ये कहां जा रहे हैं, क्या कारण है? मुनिवर बोले, रानी सुन नंदीश्वर को जात, जे नर करहि स्वभाव सो, ते पावे शिव कांत प्राणी, ते पावे भव पार प्राणी, व्रत 28 जे करें। मुनिवर ने क्या बोला? ये सभी देव लोग हैं, ये सभी देव नंदीश्वर की वंदना के लिए जा रहे हैं। फिर क्या कहा? जो मनुष्य नंदीश्वर दीप की भक्तियां पूजन अर्चना करते हैं, वे नियम से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। सुन रहे हो? हम कहते तो थोड़ा सा आप पूछते, महाराज सोचते हैं, विश्वास करते हैं। अब ये घटना आपके सामने है, मुनि महाराज चांद रिद्धि वारी महाराज कह रहे हैं, तो कम से कम हमसे तो क्वेश्चन नहीं करोगे, है? ऐसो बच रानी सुनो, मन में भयो आनंद, नंदीश्वर पूजा करें, ध्यावे आदि जिनेन्द्र प्राणी, ते पावे भव पार प्राणी, व्रत 28। इन वचनों को सुनकर के रानी के मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हो गया, और रानी के मन में विचार आया कि मैं भी नंदीश्वर द्वीप की पूजन करूंगी, व्रत करूंगी, और वहां पर जो जिनेन्द्र भगवान हैं उनकी यहीं पर बैठ करके आराधना करूंगी। ऐसा उसने हर्ष भाव से अपने मन में संकल्प कर लिया। कार्तिक फागुण साड़ में पाले मन वचकाय, पूजा करें तीन भवांतर थाय प्राणी, जे करें ते पावे भव पार प्राणी, व्रत 28। और क्या कहा मुनि महाराज ने? कार्तिक, फागुन, आषाढ़, इन 3 महीनों में जो वर्ष में 3 बार आते हैं, इनमें मन वचन काय के एकाग्रता से जो 8 दिन तक लगातार भगवान की पूजा करते हैं, वो इतना पुण्य अर्जित कर लेते हैं, इतना पाप नष्ट कर लेते हैं कि वो 3 भवों में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सुन रहे हो? कुछ नहीं करना, खूब खाओ, खूब सो, मस्त रहो, 4 महीने खूब मस्ती करो, लेकिन जैसे ही 8 दिन आए अष्टानिका के, सब छोड़ दो, जागृत हो जाओ। क्या करना है? नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है? 3 भवों में मुक्ति का पुण्य अगर अर्जित होता है तो इन 8 दिनों में होता है। सुन रहे हो? और ये 8 दिनों की आज पूर्णता है। अगर ये 8 दिन आप चूक गए तो अगले फिर 8 दिन आपको मिलेंगे। कब? 4 महीने बाद, आषाढ़ के महीने में। सुन रहे हो? फिर चूक जाओ तो फिर मिलेंगे तुमको दीपावली से 8 दिन पहले, है? दीपावली तो अमावस्या की होती है, हाँ, 8 दिन बाद फिर आपको एक अष्टानिक मिलेगी कार्तिक मास में। सुन रहे हो?
याद रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। एक काम करो, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, सब आपस में ग्रुप बना लो, एक दूसरे को मैसेज कर देना जैसी अष्टानिका है। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक बहुत अच्छा उपकार का कार्य होगा। तो देखिए, विद्यापति सुन चालियो, रच्यो विमान अनूप, रानी बरजे राय को, तुम हो मानुष भूप प्राणी, ते पावे भव पार प्राणी। रानी ने भी महिमा सुनी, राजा ने भी सुन ली, और रानी के मन में भी भक्ति भाव आया तो राजा के मन में भी आ गया, और राजा तो तत्काल तैयार हो गया। अरे ऐसा होता है, 3 भवों में मुक्ति मिल जाती है, अनंत सुख मिल जाता है, तो मैं तो अभी जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वो चल दिया नंदीश्वर की वंदना करने के लिए। अब रानी रोके उसको, रुको तो, अब रोक क्यों रही है? तो तुम वहां नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमारे पास में विमान है, हम विद्याधर हैं, हम अभी चढ़ के जाते हैं, दुनिया में कहीं भी घूम सकते, वहां क्यों नहीं जा पाएंगे? तो रानी रोकती है। सुन रहे हो क्यों रोकती है? मानुषोत्र लंघव नहीं, मानुष जेती जात, जिनवाणी निश्चय कही, 3 भुवन विख्यात प्राणी। प्राणी भरत 28 जे करें। सुन रहे हो? अब रानी थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, जिनवाणी पे सुनती रहती होगी, महाराज के प्रवचन भी सुनती रहती थी। राजा को तो एकदम मन में आया और मुंह उठा के चलने लगा। तो रानी ने रोका, कहा देखो ऐसा है, ये नंदीश्वर के द्वीप तो मानुषोत्तर पर्वत के और आगे हैं, और कोई भी मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत को लांग के नहीं जा सकता। ये तो देवलोग हैं, देवलोग नंदीश्वर द्वीप में जा सकते हैं, मनुष्य नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने की सामर्थ्य जाकर के साक्षात नहीं कर सकता। तो ऐसा रानी ने रोका। सो विद्यापति नारु को, चलो नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्र गिर सो मिलो, जाय विमान महीप प्राणी। वह विद्यापति राजा ने रानी की बात मानी नहीं, और वो नंदीश्वर के लिए प्रस्थान उसने कर दिया, और मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गया, और वहां से आगे नहीं बढ़ पाया, है ना? क्या हुआ? मानुषोत्र की भेंट ते, परोधरन खिर भार, विद्यापति भव चूरियो, देव भयो सुरसार प्राणी। प्राणी व्रत 28। अब जब वह अपना विमान लेकर के गया और उस मानसोत्तर पर्वत पर पहुंचा, और वहां पहुंचने से पहले ही वह नियम है कि वहां से कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही हुआ, जैसे आप लोग देखते हो विमान क्रैश हो जाते हैं ना, जैसे कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में हुआ था, एक बिल्डिंग से टकराया, तो ऐसे ही उस विद्यापति का विमान मानसोत्तर पर्वत से टकराया, चूर चूर हो गया, खुद भी गिर पड़ा, उसका मरण भी हो गया। सुन रहे हो? लेकिन वो क्या करा? मृत्यु के उपरांत वह स्वर्ग में देव बना। क्या बना? द्वीप नंदीश्वर छिनक में, पूजा वसुविद ठान, करी सुमन बच काय से, माल लई कर मान प्राणी।
जे करें। अब क्या हुआ, वह राजा से क्षण भर में देव बन गया। सुनते हो, देव बनने के लिए एक अंतर मुहूर्त का टाइम लगता है, 9 महीने गर्भ में नहीं रहना पड़ता है। मनुष्य बनने के लिए 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है। सुन रहे हो, एक अंतर मुहूर्त में वो देव बन गया, और देव बनते ही तुरंत ही वहां पर युवा की तरह मनुष्य जो है वो देव बनकर के तैयार हो जाता है, और वह एक अंतर मुहूर्त में ही अपने ज्ञान से देखता है मैं यहां कहां से आ गया, कैसे आ गया। तो मैं दर्शन के भाव से जा रहा था, मेरा विमान टकरा गया, मृत्यु हो गई, देव बन गया। तो फिर वह दर्शन के पुण्य से देव बना, तो तुरंत ही कहां पहुंचा, क्षण भर में नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गया। ये देवों के पास सामर्थ्य होती है। अब वहां जाकर के उसने भगवान की पूजा करी, और पूजा करने के बाद में यह भी एक प्रथा है कि जयमाला का मतलब होता है एक जयमाल वहां से लेकर के व्यक्ति अपने पास लेकर के अपने घर लेकर के आ जाता है। सुन रहे हो, जो जयमाला आप पढ़ते हो, वो जयमाला का मतलब ये होता है एक माला जो हमने भगवान की जय जयकार की वहां पर की है, वह माला एक चिन्ह स्वरूप अपने घर में लेकर के आना है ना। अब ये भी एक पद्धति होती है। तो माला अपने घर में लेकर के आना, यह जयमाला की एक पद्धति, प्राचीन पद्धति है। अब क्या होता है, रानी आनंद सो घर आइयो, नंदीश्वर कर जात, विद्यापति को रूप धर, रानी सो कह बात। रानी बोली सुन राजा, यह तो कबहू न होय, जिनवाणी में थ्या नहीं, निश्चय मन में सोय प्राणी। अब उस देव ने क्या किया, देवों को अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो वो तो वहां पूजा भी कर लिया, और उसे पता पड़ा कि रानी से अपनी बात हो गई थी और मैं निकला था जिद में। अब रानी के पास पहुंचा, और रानी के पास उसने वही विद्यापति राजा का रूप बना करके रानी के पास जाकर के कहा कि देखो मैं क्या करने आ गया, मैं नंदीश्वर की पूजा करके आ गया, है ना, और मैं वहां से एक जयमाला लेकर के आया हूं, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं वहां पर नंदीश्वर की चारों दिशाओं में बने हुए 13 जिनालयों को सब मिलाकर के 52 जिनालयों की वंदना पूजन अर्चन करके आया हूं। तो रानी कहती है ये बात हो ही नहीं सकती। जिनवाणी में लिखा है कि कोई भी मनुष्य मानसोत्तर पर्वत का उल्लंघन करके नंदीश्वर जा ही नहीं सकता, और ये दोनों के बीच में बहस हो रही है, और वो राजा बता नहीं रहा है कि मैं कौन था, क्यों कैसे यहां पर आ गया, है ना। तो रानी भी अपनी बात पे अड़ी रही। फिर इस तरह से रानी और राजा के बीच में ये वार्तालाप चलता रहा, और उसके बाद में तब 20वें काव्य में जाकर के वह राजा कहता है रानी ते सच कही, जिनवानी शुभ सार। 20वें काव्य में 2.5 द्वीप ना लांगई, मानुष भव। मतलब दोनों के बीच में खूब देर तक नोकझोंक होती रही। राजा भी जानता तो सब था, लेकिन रानी के विश्वास को देखना चाहता था, तो रानी अपने विश्वास पर अड़िग रही। बोले जिनवाणी में लिखा है, मुनि महाराज से भी सुना है, तत्वार सूत्र के प्रवचन भी हमने जिनवाणी पर सुने हैं। स्पष्ट कहा गया है कि मानसोत्तर पर्वत को लांग करके कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, और मुनि महाराज के जिनवाणी के वचन अन्यथा नहीं होते। ऐसा उसके अंदर जो सम्यक दर्शन का भाव था, तब राजा को अपने आप ये कहना पड़ा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं 2.5 द्वीप को लांग करके नहीं जा पाया, और मैं बीच में ही उस विमान को टकरा करके जो मेरा मरण हुआ, मैं देव बना, और देव बनने के बाद में मैं भगवान की पूजा करने के लिए गया, और वहां की पूजा करने के बाद में अब ये माल, जयमाल तुम्हारे लिए इसलिए लाया हूं दिखाने को, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हाँ मैं नंदीश्वर की पूजा करके आया हूं।
सुन रहे हो? अब यह बात जब कही तो अब कहते हैं देव कहें अब रानी सुन, मानसोत्र मिलो जाय, कहते चय में सुर भयो, पूजो नंदीश्वर एक भवांतर मोरयो, जिन शासन परमाण, मिथ्याति माने नहीं, श्रावक निश्चयान प्राणी। ते पावे भव प्राणी व्रत 28। अब राजा के मन में भी विश्वास आ गया। देख, चाण रिद्धिधारी महाराज ने कहा था ना 3 भव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा एक भव तो वही हो गया जिसमें विमान टकरा गया, दूसरे भव में मैं देव बन गया। अब मेरा ये निश्चय है कि मैं तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये बात जिसके अंदर मिथ्यात्व रहेगा वो नहीं मानेगा, है ना, और जिसके अंदर मिथ्यात्व नहीं होगा वह श्रावक इस बात को मानेगा। ये बात भी यहां पर कह रहे हैं। सुरचय नर हथना पुरी, राजकीयो भरपूर, परिग्रह तजी संयम लियो, कर्म महागिर चूर, केवल ज्ञान उपाय करो, मोक्ष गए, शाश्वत सुख विल से जहां, जामन मरण मिटाय प्राणी, व्रत ते पावे भव व्रत 28 जे करें। क्या हुआ? देव जब वहां से अपनी आयु पूरी करके आया तो हस्तिनापुर में वह एक राजा बना, और हस्तिनापुर में मनुष्य का जन्म लेकर के राज्यभार को संभालने के बाद में अंत में सारे परिग्रह को त्याग करके मुनि दीक्षा लेकर के और अपने अष्ट कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर लिया और वह सिद्ध भगवान बन गया। क्या सुना? सब हो गया एक ही काव्य में। इतनी जल्दी मोक्ष कहां मिलेगा बताओ? राजा की तो कहानी पूरी हो गई, 3 भव में उसको मोक्ष हो गया। बस क्या करने से? नंदीश्वर द्वीप की पूजा करने से। ये समझ लो आप, बाकी सब मैं समझूंगा मिथ्या दृष्टि है। वो तो इसमें लिखा ही है ना, नहीं समझ में आ रहा है। जो इस बात को नहीं मानेगा वो मिथ्या बुद्धि वाला है, मिथ्या दृष्टि जीव है, और जो इस बात को स्वीकार कर लेगा वह नियम से सम्यक दृष्टि जीव है। नंदीश्वर की पूजा करने से, नंदीश्वर की 8 दिनों तक 28 के व्रत करने से 3 भवों में मुक्ति मिलती है। इतनी सी गांठ बांध करके बात अपने मन में रख लो। पूछने की जरूरत नहीं है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हैं, ये सामने लिखा हुआ है, और ये सम्यक दर्शन ही आपको मुक्ति दिलाएगा। समझ आ रहा है? राजा की मुक्ति हो गई 3 भव में, अब बच्चा कौन रह गया? रानी रह गई। रानी को भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं? हाँ महाराज, स्त्री को तो मुक्ति मिलती ही नहीं। अरे क्या बोले तुम लोगों से, तुम्हारी बुद्धि में ही इतना गोबर भरा हुआ है कि तुम्हें कुछ समझाना ही मुश्किल है। सबको मुक्ति मिलती है। राजा को भी 3 भव में मुक्ति मिलेगी, और जितनी भी रानियां बैठी हैं सबको 3 भव में मुक्ति मिलेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, स्त्री को भी 3 भव में मुक्ति मिलेगी। देखो कैसे मिलती है। अब रानी की सुन कथा, संयम लीनो सार, तप कर क्षय कर सुर भयो, विल से सुख विस्तार प्राणी, ते पावे।
अब रानी की भी कथा सुन लो। उसने उसी जन्म में संयम अंगीकार किया, है ना, वो व्रती बनी, आरेगा बनी, वहां तप किया, पर तप करके वह भी देव बनी। सुन रहे हो? देव बनने के बाद में वहां पर उसने सुखपूर्वक असंख्यात वर्षों का जीवन जिया, और उसके बाद में गजपुर नगरी अवतरो, राज करें बहु भाई, 16 कारण भाइयों, धर्म सुनो अधिकाय प्राणी। फिर क्या हुआ? वह देव बन करके उसी गजपुर, गजपुर माने वही हस्तिनापुर, जहां से वह राजा बन करके मोक्ष गया, वहीं हस्तिनापुर में वह रानी का जीव राजा बनता है। और वह राजा बनने के बाद में अपना राज्यभार संभाल करके वह भी जीवन के अंत में मुनि दीक्षा लेकर के वह संयम को धारण कर लेता है। समझ आ रहा है? जब राजा के मन में वैराग्य आता है तो उस राजा के साथ में 8 सहस नृप साथ ले यह संसार असार। आगे की काव्य में क्या लिखा है? 8000 राजाओं के साथ में वह राजा ने दीक्षा ली। अब वो रानी क्या बन गई? राजा बन गई। समझ में आ रहा है? 3 भव में मुक्ति मिलेगी, कोई पार्शलिटी नहीं है स्त्री और पुरुष के बीच में। ये जितनी भी गलत धारणाएं आप लोगों ने बना रखी हैं और आपके बच्चे बना लेते हैं, वो और किसी विषय में हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है पंचम काल से, तो 3 भव मनुष्य को लगेंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बिल्कुल एक समान कॉमन रूल बना हुआ है। इसके माध्यम से आप समझें कि पंचम काल में भी आप मुक्ति प्राप्त करने का बीज प्राप्त कर सकते हैं। और वह रानी भी केवल ज्ञान उपाय के 2 सहस निर्वाण, 2 सहस सुख स्वर्ग के भोगे भोग सुथान। उस रानी ने भी, रानी का मतलब अब वो राजा बन गई हस्तिनापुर का, फिर राजा बनने के बाद में संयम लेकर के उसने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया और वह भी मोक्ष को प्राप्त कर ली। 3 भव में रानी को भी मोक्ष हो गया। आज के बाद ये कह देना बंद कर देना कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। समझ आ रहा है? जिस रास्ते से पुरुष को मोक्ष होता है उसी रास्ते से स्त्रियों को होगा। पुरुष को भी 3 भव लगेंगे और स्त्रियों को भी 3 भव लगेंगे। इसी भव में ना पुरुष को मोक्ष होने वाला ना स्त्री को मोक्ष होने वाला। इसलिए कई बेटियां, है ना, जो कुछ जानती भी नहीं है तो भी ऐसी मन में गलत धारणा बना करके मुंह बना के बैठ जाती हैं। कई बार मेरे सामने भी आ जाती हैं कि जैनिज्म में तो, जैन धर्म में तो स्त्रियों की कोई क्या बोलते वैल्यू नहीं है, उन्हें तो मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है। ऐसी पागलपंथी की बातें आज के बाद बेटियां न करें। इस प्रवचन को सुनने के बाद समझ में आ रहा है? तो सबको मोक्ष मिलेगा, बस क्या करना है? यही नंदीश्वर की पूजा। फिर इस तरह से उस रानी को भी मोक्ष हो जाता है। और ये बात बिल्कुल महाराज की प्रामाणिक हो गई, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज की, जो आज तक भी प्रामाणिक है। व्रत 28 जे करें 3 जन्म परमान, लोकालोक सुजान ही सिद्धारथ कुलकान, भव समुद्र के तरण को 52 नौका जान, जे जी करें स्वभाव सो जिनवर सांच बखान, प्राणी व्रत 28 जे करें। अब बताओ कौन कौन ये मन बनाता है कि मैं नंदीश्वर के इन 8 दिनों में अगली बार से मैं पूजन अवश्य करूंगा। बस पूजन करना है आपको। ये शॉर्ट में एक छोटी सी किताब है, समझ आ रहा है? आप बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर सकते, केवल एक एक पूजा इसमें से रोज करना है 8 दिन तक। और एक पूजा करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। थोड़ी उससे पहले की भूमिका है वो पढ़ लेना, जयमाला पढ़ लेना, एक पूजन कर लेना। एक एक दिन एक एक पूजन करते हुए 8 पूजाएं इसमें लिखी हुई हैं और 108 अर्घों की एक एक अर्घावली भी साथ में लिखी हुई है। अगर आप इतना भी भगवान की पूजा करने का नियम लेकर के नंदीश्वर के व्रत कर लेंगे तो इससे भी आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्या सुन रहे हो?
बताओ कितने लोग चाहते हैं अनंत सुख? अब बताओ, है? सब चाहते हैं, मतलब सब करेंगे, है ना? बस और कुछ नहीं करना, इतना ही कर लेना। खाने पीने के लिए इतना ही कर लेना, आलू प्याज मत खाना 8 दिन तक, इतना चल जाएगा? बोलो तो। ज्यादा और थोड़ा सा अच्छा करना हो, रात में मत खाना, बाहर के बाजार का मत खाना। सुन रहे हो? बोलो तो। अरे अब पीछे हटने लग जाओगे। 8 दिन की बात, आगे जो 8 दिन आएंगे, आषाढ़ के 8 दिन, और क्या करना? थोड़ा सा और अच्छा बन जाए तो इतना कर लेना कि दिन भर मत चरते रहना गाय बैलों की तरह। सुबह खा लेना 10 बजे 11 बजे, शाम को एक बार खा लेना, 2 टाइम का भोजन करके भी एक अच्छे श्रावक की तरह अगर आप केवल इतना भी नियम लेकर के ये पूजन लगातार हर अष्टानिक में करने का मन बना लेंगे, तो आप ये समझ लेना कि आज जो आपने ये होली का त्योहार यहां मनाया है, ये आपके जीवन में अनंत सुख की होली का त्योहार लेकर के आगे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग इस तरह की जो विधाएं हैं, इन विधाओं का अपने लिए पालन करें और पूर्ण रूप से विश्वास के साथ में अनंत सुख की प्राप्ति का बीज बोएं। यही मंगल भावना है। बोलिए महावीर भगवान की।